अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? ठीक है स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रॉलर क्रेन के बारे में हमारा काम रहेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे हम किसी भी क्रॉलर क्रेन का लोड चार्ट कैसे डाउनलोड करते हैं। वो तो ऑलरेडी मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। आप किसी भी क्रेन का नाम लिखें और साथ में स्पेसिफिकेशन लिखें, क्रेन मार्केट की वेबसाइट आएगी, वहाँ पर जाके आप इसका लोड चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक क्रेन है LR 1280, मतलब ये 280 टन क्रेन है। ठीक है, ये लीवर की क्रेन है। LR मतलब लीवर का एक शॉर्ट फॉर्म है, तो LR मतलब लीवर, LR 1280 क्रेन है। ठीक है, ये उसका एक छोटा सा डायग्राम है। हम क्या करेंगे, इस ड्राइंग को कन्वर्ट करेंगे कैड के अंदर, फिर कैड से डायनामिक बनाएंगे, फिर डायनामिक के बाद जब क्रेन रेडी हो जाएगी उसके बाद फिर इसका एक लोड टेस्ट लिफ्टिंग प्लान बनाएंगे। उसके बाद फिर इसका लाइन पुल लिफ्टिंग प्लान बनाने के बाद इस क्रेन को हम अपनी साइड पे किसी भी लिफ्ट के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले तो मैं आपको लोड चार्ट के बारे में थोड़ा सा समझा दूं ताकि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं। ये सबसे पहले क्रेन का मेन डायग्राम है। ठीक है, इसके अंदर से आपको पूरी क्रेन मिलेगी, लेकिन उसकी लेंथ विड्थ ये कम मिलेगी क्योंकि उसके सेक्शन और भी रहते हैं। ये जस्ट एक डायग्राम रहती है, उसकी बेसिक सारी चीज़ें इसमें शो रहती हैं। अब इस पेज के अंदर आते हैं। यहाँ पे आगे में उसका साइड व्यू मिलेगा। साइड व्यू में आपको क्रॉलर बता रहा है यहाँ से 9 मीटर है। ठीक है, उसके बाद जब अगर आप इसको लिफ्टिंग प्लान के लिए रेडी कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको क्रॉलर का एक अलग से दूसरा ब्लॉक बनाना है। ठीक है, उसके बाद ये कार बॉडी के अंदर वाइट एरिया, ये येलो एरिया और ये ग्रे एरिया। ठीक है, इस ग्रे एरिया के साथ ठीक है, और कार बॉडी के साथ ये भी लगा रहता है जिसको ए फ्रेम कहते हैं। ये इसका सेंसर रहेगा। ठीक है, ये ए फ्रेम है। ए फ्रेम भी कार बॉडी के साथ लगा रहता है। तो बेहतर इसमें यह है कि हम ए फ्रेम का अलग से एक ब्लॉक बनाएं, कार बॉडी का अलग से बनाएं, और ये जो बूम बेस है, ये बूम फीट है, इसको फुट बोलते हैं, इसका भी एक अलग से बने। फिर उसके बाद क्रॉलर का एक अलग से ब्लॉक बने और उनके नेम के साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करेंगे। मैं आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा इस चीज़ का, ताकि आपके व्यूज़ क्लियर हो जाएं कि हमें लिफ्टिंग प्लान बनाने से पहले अगर हमारे पास क्रेन नहीं है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब ये उसका फ्रंट एंगल है, फ्रंट व्यू है। इस व्यू के अंदर हम क्या करेंगे कि हमें सिर्फ यहाँ से लेके इतना क्रॉलर चाहिए। ठीक है, अब इसके टॉप व्यू के अंदर कभी भी क्रेन लिफ्टिंग करती हुई हमारी फ्रंट साइड पे हम उसको नहीं देख सकते, ना ही बैक साइड से खड़े होकर देख सकते। एलिवेशन व्यू का मतलब क्या है कि हमें उसका बूम एंगल नज़र आए, और इस जगह पे खड़े होकर हमें नहीं पता कि ये हमारी तरफ कितना लॉन्ग है या दूसरी तरफ कितना लॉन्ग है। तो आपको सिंपली इतना एरिया रिमूव करना है, नीचे से क्रॉलर ले लेना है, और उस क्रॉलर के ऊपर और इस क्रॉलर के ऊपर आपने क्रेन बार जो कार बॉडी इसका ये व्यू इसके ऊपर रखें या इसके ऊपर रखें। ठीक है, आपको नीचे से क्रॉलर थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, क्रॉलर का फ्रंट व्यू या साइड व्यू, लेकिन कार बॉडी आपकी यही यूज़ होगी। ठीक है, अगर ये यूज़ होगी तो उसके साथ ए फ्रेम भी यही यूज़ होगा, काउंटर वेट और ये सारी चीज़ें यही यूज़ होंगी। ठीक है, तो मतलब इस व्यू के अंदर आपको इसको नहीं बनाना, बाकी ये सारी चीज़ें बनाएंगे। आप नीचे चलते हैं। अब इस व्यू के अंदर जाएंगे तो ये इसका टॉप व्यू है। ठीक है, टॉप व्यू के अंदर ये इसको प्लान व्यू भी बोलते हैं। ये हमारे पास क्रॉलर है। आपने इस क्रॉलर को इस व्यू में रख के सीधा इसको प्रोजेक्शन लेके लेवल करना है। उसके बाद इसी की कॉपी लेके ला के इसके नीचे की तरफ मुंह करके, फॉर एग्जांपल इस तरह एक क्रॉलर और ये फिर दूसरा क्रॉलर, नीचे की तरफ मुंह करके इसकी सारी सेटिंग करके आपने उसको एक ब्लॉक बना लेना है। उसके बाद फिर आपने इसकी कार बॉडी का एक अलग से व्यू बना लेना है, लेकिन कार बॉडी के साथ काउंटर वेट, ए फ्रेम, ये सारी चीज़ें एक ही बार में इस व्यू में क्लियर कर देनी है। क्योंकि आप जब टॉप व्यू में आएंगे, टॉप व्यू में आपको एलिवेशन तो मिलता नहीं, और एलिवेशन के हिसाब से आपको बूम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बूम सिर्फ आपका इस तरह आप जस्ट एक रेक्टेंगल लगा सकते हैं, और ए फ्रेम को भी ऊपर नीचे करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी सिर्फ इसी तरह ही टॉप में नज़र आएगा। ठीक है, अब इसके बाद नीचे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास इसका ऑपरेटिंग वेट लिखा हुआ है। ये क्रेन कितने टन की क्या करेगी, कितनी इसकी हुक ब्लॉक है, 300 टन तक इसकी हुक ब्लॉक रहेगी। ठीक है, उसके बाद 85, ये सारे काउंटर वेट्स हैं इसके। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। रिमार्क्स की हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड बैरिंग प्रेशर जो है 1.118 kgs। इसके बाद CM2 लिखा हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं आपको बता दूं, आप अपना कैलकुलेटर लें, इसके अंदर आपने 1.18 इसको मल्टीप्लाई करना है। अभी केजीज लिखा हुआ है, ये केजीज है। ठीक है, आगे जो CM2 लिखा हुआ है, ये CM2 का मतलब है सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपने इसको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 118 बनेगा, जिसको आप सिंपली डिवाइड करेंगे 2 पे, क्योंकि आपके पास क्रॉलर 2 हैं, तो आपके पास 59 आएगा। इसका मतलब है एक साइड पे 59 प्रेशर आएगा, दूसरी साइड पे भी 59 आएगा। अब केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद नीचे चलते हैं। हमारे पास इक्विपमेंट है, वो क्या है जी, मेन बूम है। उसका मेन बूम उसका मैक्सिमम 19.2 तक जा सकता है। उसके बाद हाई रीच इसकी है, जो मतलब कि आप ग्राउंड से डायरेक्ट बूम टिप तक जाएंगे तो 119 या 1 मीटर उसकी हाइट होगी। बूम आपको समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो लफिंग है
लफिंग भी 95 फीट की रहेगी, 95 मीटर की। तो आप इन दोनों को जमा कर लें, 90 और 95, ये 185.2 बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा। तो इतनी ये इसकी लॉन्ग लेंथ रहेगी बूम की, मतलब बूम की फिर लफिंग की इतनी टोटल उसकी रीच रहेगी। अब फिक्स जिब है वो 11 मीटर से 26 मीटर तक है, और एक्जली जिब 30 टन लिफ्टिंग कैपेसिटी है, मतलब जो छोटी हुक ब्लॉक रहेगा वो 30 टन तक उठा सकती है, ठीक है। अब ये क्रेन 360 डिग्री तक घूम सकती है। इसमें जितनी चीज़ें आप पढ़ते जाएंगे वो आपके लिए फ़ायदा मंद है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ एक ही क्रेन को तैयार करना है तो आपको हर चीज़ पढ़नी पड़े। आप मेन चीज़ों की तरफ आते हैं। अब ये क्रेन है, सबसे पहले तो ये इसका केबन है, ऑपरेटर केबन, जहाँ से ये ऑपरेट होती है, ठीक है। एक ड्राइव केबन होता है जो इस क्रेन का ड्राइव और ऑपरेटर दोनों एक ही हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये नीचे इसके जैक्स रहेंगे, लिफ्टिंग जैक रहेंगे, आप इसको पढ़ लीजिए। ट्रांसपोर्ट डिमेंशन एंड वेट्स, ठीक है। इसमें आप इस क्रेन को कैसे ले के आते हैं और इसकी डिमेंशन और उसका वेट शेट हर चीज़ लिखी है। सबसे पहले इस चीज़ को क्या कहते हैं, आप इसको बोलेंगे बेसिक मशीन, ठीक है, या बेस मशीन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसका फ्रंट व्यू भी है और साइड व्यू भी है, ठीक है। अब आप जब इसको ऑटोकैड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसके फ्रंट साइड मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या, इसका वेट है 3500, ठीक है। विड्थ इसकी 3500 विड्थ है इसकी, मतलब ये 3470 है। अंदर से अंदर तक अगर इसके सेंटर से सेंटर तक लेंगे या बाहर से बाहर तक लेंगे तो हमें ये कितनी मिलेगी, 3500, मतलब 3500 मिलीमीटर्स। अब उसके बाद वेट इसका 41.6 टन है। इस पूरे इक्विपमेंट का नाम या बेस मशीन का जो वेट है टोटल वो है 41.6 टन, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, जो क्रॉलर है क्रेन का, जो इसका पाउच जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर ये रेंगती है या चलती है, उसको क्रॉलर बोलते हैं। ये दो हैं, 2 मल्टीप्लाई, मतलब ये 2 बार हैं, दो आइटम्स हैं। दोनों की डिमेंशन देख लें, लेंथ इधर लिखी हुई है, हाइट इधर लिखी हुई है, और विड्थ आपको इधर मिलेगी। विड्थ इसकी मतलब 1.4 है। अब 1.4 मतलब क्या चीज़ है, आप इस यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1.4 है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 1.2 लिखा हुआ है। इसकी विड्थ ये 1.2 लिखा है, कुछ टाइपिंग एरर आया या दूसरी साइड से हम देखें कहीं और मिलता है इसका, कहीं और नहीं मिल रहा। तो यही है इसका मतलब 1. यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, जबकि नीचे जाएंगे तो 1.4 लिख दिया इन्होंने। कोई टाइपिंग एरर है या कोई हमारे पढ़ने में फ़र्क आ रहा है, जबकि इसकी विड्थ उन्होंने बता दी 1.4, ठीक है। सॉरी, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको ये दोनों चीज़ें दिखा दूँ। अब इसके अंदर आप देखेंगे ये चैन चढ़ा हुआ, ठीक है। अब चैन के अंदर यहाँ से लेके एक रेक्टेंगल लगी रहती है यहाँ तक, ठीक है। वो जो इसका मेन क्रॉलर होता है जिसके ऊपर सारा ये डायरेक्ट उसके साथ जुड़ा होता है, जो अंदर इतना रहता है, ठीक है। उसकी जो विड्थ है वो 1.2 है। अब जब आप इसके ऊपर क्रॉलर चढ़ा देंगे, क्रॉलर दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा उसके लिप्स निकले होते हैं, जैसे अब मैं बता दूं, ये जो आपको नज़र अंदर बॉडी आ रही है ये 1.2, ठीक है, ये सारी। अब जो ये है ये थोड़ी दोनों तरफ बाहर निकले होते हैं। अब मेरे पास 3D व्यू होता तो मैं आपको समझाता, लेकिन यहाँ पे आप देख लें, आपको वाज़ह नज़र आ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 1.2, और हल्के चलो भाई हल्के। अब यहाँ से लेके ये जो मोटी लाइन है दूसरी तरफ, यहाँ से लेके ये मोटी लाइन, ये आपको 1.4 मिलेगा, ठीक है। मतलब आपने कंसीडर इसको 1.4 ही करना है, ठीक है। आपको दोनों चीज़ें उसने नीचे बता दी कि उसका फ्लैट ट्रैक जो शू है, शू इसी को बोलते हैं जो इसके ऊपर लिपटा हुआ है ये सारा, ठीक है। ये जो लिपटा हुआ है ये 1.2 है और विड्थ उसकी 1.4 है। अच्छा, उसके बाद वेट इसका रहेगा 20 टन और 550 kg। खुद का 20 टन और 550 kg एक का वेट है, तो मतलब ये 2 हैं, तो ये कितना हो गया, 40 या 41 1100 कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, हमारे पास ये आ गया बूम फुट, ठीक है। ये बूम का फुट है, ये कहाँ लगेगा, इसका ये वाला पॉइंट उठेगा और आगे सीधा यहाँ पे लगेगा क्रेन के साथ, जहाँ से ये बूम स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये बूम का फुट है, ये सबसे नीचे कार बॉडी के ऊपर लगता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखाया था, ये वाला, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, जल्दी से हम इसको क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं, लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा। अब ये आपके पास हैं बूम सेक्शंस। अब हर बूम सेक्शन का एक नंबर रहेगा, ठीक है। ये है 22-20, ये भी 22-20 है। अब ये 3 मीटर का एक है, ठीक है। ये 3 मीटर का एक सेक्शन है, इसकी हाइट है और इसकी लेंथ है, और इसकी विड्थ कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी है, ठीक है। विड्थ लिखी हुई है 2420, मतलब आप एक रेक्टेंगल लगाएं, रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक जो इसकी चौड़ाई होगी वो 2420 होगी ये वाली, और उसकी जो हाइट होगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है 2370, उसकी लेंथ जो होगी वो इस साइड पे दिखाएगी 3250। अच्छा, नीचे चलते हैं, दूसरा सेक्शन है, इसका कुछ ना कुछ नंबर चेंज होना चाहिए, लेकिन नहीं नंबर चेंज, इसका उन्होंने सेम ही लिखा हुआ है 22-20, लेकिन उसकी लेंथ चेंज है। ये 6 मीटर का है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 11.7 मीटर का एक रहेगा। अब 11.7 ये
इस होल के सेंटर से यहाँ से लेके इस होल के सेंटर तक रहेगा, यहाँ से तक, ठीक है, जो आपको इधर बताया गया, यहाँ पे आपको बताया गया 11.7, ठीक है। तो ये टोटल कितना होगा 11.920, जिसमें से 11.700 अंदर से अंदर तक है। ओके, अब चलते हैं बूम हेड। ये बूम के बिल्कुल टॉप पे लगा होता है, जहाँ से आपको इसके साथ लफिंग जोड़ सकते हैं, फिक्स जिप जोड़ सकते हैं, या इसके साथ रनर जोड़ सकते हैं। रनर एक चीज़ है, अगर आगे जाके मेरे सामने वो चीज़ आई तो मैं आपको समझाऊंगा। रनर एक चीज़ है कि ये एक मेन हुक है, इसके ऊपर आपकी क्रेन का टोटल कैपेसिटी होती है कि आप जितनी वायर्स इसमें डाल के क्रेन से उठा सकते हैं उठा लें। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कभी कभार एक लाइन चाहिए हो तो आप इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ एक रनर रहता है जिसको जोड़ते हैं, उसके आगे एक पुली होती है, उस पुली के ऊपर से आप सिंगल लाइन नीचे ला सकते हैं, ठीक है। अब उसकी तरफ नहीं चाहते, जैसे आगे आएगा तो पता चलेगा, ठीक है। ये है बूम को ट्रांसपोर्ट करने का तरीका, ठीक है। बूम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ट्रेलर है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे बता देगा मैं। उसकी लेंथ तकरीबन कोई ये 3-4 सेक्शन है कि इस सेक्शन को 11.7 जो है इसके लिए इतनी लेंथ होनी चाहिए उसकी। फिर 6 मीटर के लिए 6250 होनी चाहिए, 3 मीटर के लिए 3250 होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी विड्थ ये तो यहाँ पे भी लिखा हो 24-20, ठीक है। अच्छा, उसके लिए आपको बता रहा है मैक्सिमम जो ट्रेले की विड्थ है वो इतनी होनी चाहिए, और जिस एरिए से वो ट्रेला उसको लेके गुजरेगा वो कम अज़ कम 2370 से ज़्यादा हो। 2370 कम अज़ कम कितना बनता है, अगर आप इसको 2.3 से मल्टीप्लाई करें, मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रेलर कम अज़ कम 3 फुट नीचे से ऊपर होता है, 2.370 मल्टीप्लाई 3.28। अब इसके अंदर मैं 3 जमा कर देता हूँ, तो ये बता रहा है 11 फुट। आप इसको 11 फुट एरिए के अंदर से गुजार सकते हैं, ठीक है। तो 11 फुट से जो कम एरिया उसके अंदर से आप ट्रेलर के ऊपर रख के इसको नहीं गुजार सकते। ये चीज़ें इसलिए दी होती हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे है ट्रांसपोर्ट डिमेंशन, वह भी वही पेज चल रहा है, ठीक है। तो ये है आपका लफिंग का टॉप, ठीक है। लफिंग का टॉप हेड है या लफिंग जिप इसका हेड बोल रहे हैं, जो सबसे टॉप पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये लफिंग बूम जिप सेक्शन उसका, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये 1 मीटर का रहेगा, कभी कभार आपको बूम छोटा बड़ा करना हो तो उसके लिए 1 मीटर का रहेगा। उसके बाद फिर 3 मीटर का सेक्शन रहेगा, उसके बाद 6 मीटर, फिर 12 मीटर, और उसके बाद आपके पास इनके सब के वेट है सिंगल सिंगल, ये आपने याद रखना है 1 मीटर वाले का। अब यहाँ पे ये नहीं देखना कि 1 मीटर है, 1 मीटर का वेट आपके पास 457 kg, तो अब 3 मीटर का होगा तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है आपने 457 के साथ। यहाँ पे इसकी कुछ और कैलकुलेशन आपने उस पर फोकस करना है कि जो 1 मीटर का है वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। 1 मीटर वाला ये नहीं कि पतले पैपों से बना होगा, 1 मीटर का जो होगा उसका वेट 457 बता रहा है, और जो 3 मीटर है उसका वेट 550 बता रहा है। मतलब कितना, ये 97 शायद 97 या 87 कुछ इस तरह वेट है जो एक्स्ट्रा बन रहा है 3 मीटर का, ठीक है। तो अब जो 6 मीटर है वो 690 बन रहा है। देखने में तो इसको तो हमें 6 मीटर से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इसका वेट दिया गया वो उनकी कैलकुलेशन कैलिब्रेशन हर उनके हिसाब से दिया गया, तो आपको उसी को फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूँ, अगर आपको बूम 6150 दिया हो, इसका मतलब है ये यहाँ के इसके सेंटर होल से लेके सेंटर होल तक ये कितना होगा 690, ठीक है। नहीं 690 नहीं रहेगा, ये इसकी विड्थ, ठीक है, हाँ ये 6 मीटर, सॉरी ये 6 मीटर है, 6 मीटर इसकी लेंथ है, और 6150 मतलब 75, ये 75 mm यहाँ से बाहर तक होगा, ठीक है, और उसके बाद 75 mm यहाँ से बाहर तक होगा, ठीक है। तो आपको जो डिमेंशन है वो बाहर से बाहर दें तो 6150 रखना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ सेंटर से सेंटर देना पड़े तो फिर आपको डिमेंशन ये वाली देनी है 6 मीटर वाली, जो इन्होंने साथ में मेंशन किया। अब देखें इनके बूम सेक्शन के नंबर चेंज है। अब 19-16 जो सेक्शन रहेगा इनके ऊपर मार्किंग रहता है, 19 सेक्शन वाला, 19-16 वाला ये लफिंग में कंसिडर होगा, और उसके साथ 22-20 वाला ये मेन बूम में आएगा, ठीक है। ओके, अब इसकी आगे जाके कन्फिग्रेशन आती है कि जहाँ पे मेन बूम और मतलब 22-20 और 19-16 ये दोनों आपस में मिक्स होके भी काम करते हैं, ठीक है। उसके साथ एक रिड्यूसर होता है या जिसको टेपर बोलते हैं, जो बड़े बूम से छोटा होता है। अब चलते हैं यहाँ पे हमारे पास है ये ए फ्रेम है ऊपर वाला, ठीक है, ये ए फ्रेम है, और ये लफिंग जिप है, ठीक है। ये लफिंग जिप है, सॉरी ये लफिंग है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये ए फ्रेम हो गया, और इसको लफिंग जिप बोलेंगे, और इसको लफिंग जिप फुट बोलेंगे, जो लफिंग जिप सबसे नीचे से स्टार्ट होता है। मतलब ये वाला जो हिस्सा है जिसके अंदर एक पुली लगी, मैं आपको वापस जाकर उसी पेज में दोबारा बताता हूँ, जो फ्रंट वाला था वो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से लेके ये वाला, यहाँ से आके सारी लफिंग जिप शुरू हो रही है। तो मतलब पूरे बूम का जो सबसे नीचे वाला उसको फुट बोलेंगे, तो ये लफिंग जिप का ये फुट है। इसका ए फ्रेम कौन से वाला है,
ए फ्रेम इसका ये वाला रहेगा, ठीक है, और ये इसका लफिंग जिप का लफिंग जिप बोलेंगे इसको, ये लफिंग जिप फुट बोलेंगे। ये पूरी लफिंग जिप ही है, लेकिन वो बूम लफिंग जिप के सेक्शन जुड़ के इस पूरी चीज़ का एक नाम बनाते हैं, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना। मज़ीद अगर आप इसमें डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। अच्छा, अब इस पूरे जो मैकेनिज़्म है, एक छोटा सा सिस्टम, इसका खुद का वेट कितना है वो आपके पास है 6.4 टन इकट्ठा। यहाँ पे केजीज लिखा हुआ है, आपने टेंशन नहीं लेनी इसमें। अच्छा, अब नीचे चलते हैं। ये आपके पास टेपर या कहीं कहीं इसको रिड्यूसर भी बोलते हैं, ठीक है। ये है एल टाइप, ठीक है। ये लफिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, बूम के लिए भी यूज़ हो सकता है। ऐसी चीज़ें जो दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होती है उसके साथ उन्होंने एल लिखा हुआ है। मतलब ये 1 मीटर है, ये आपका बूम के साथ भी यूज़ हो सकता है और लफिंग के साथ भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एल है, लफिंग के साथ भी यूज़ होगा, बूम के साथ भी। मतलब अगर आप इस साइड पे बूम है, बूम के साथ लगाएंगे तो आगे से पतला होता जा रहा है तो आगे लफिंग लग जाएगी। अगर लफिंग है, लफिंग के आगे आप इस साइड पे बूम तो नहीं लगा सकते। मतलब इसका ये है कि ये ऐसा टेपर चीज़ है जो बूम और लफिंग को आपस में जोड़ेगा। मतलब बड़े बूम से छोटे बूम की तरफ जाने के बीच में जो एक आला या टेपर टैप चीज़ यूज़ होगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ टेपर, ठीक है। सेक्शन टेपर 12 मीटर का रहेगा, जो मेन बूम के लिए और आगे पतला बूम लगाने के लिए या लफिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद है फिक्स जिप, जो लफिंग जिप नहीं है, फिक्स जिप है। इसकी लेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। ये फिक्स जिप है, लफिंग जिप की तरह ही काम करेगी, लेकिन इसके भी कुछ सेक्शन है, क्या पता ये वाले सेक्शन दूसरे में लग जाएं, लेकिन इनका नंबर कुछ और है। आपकी लफिंग जिप कुछ रहेगी, फिक्स जिप कुछ रहेगी, और उसका जो दूसरा लेंथ विड्थ भी हर चीज़ की, हर एक चीज़ का वेट ले रहा है। अब इसकी हाइट देख लें। जो आपकी फिक्स जिप है उसने मूव नहीं करना होता, वो आपका नीचे से बूम अप डाउन होता है, तो इस वजह से उसका रेडियस कम ज़्यादा होता है। अब इसकी जो हाइट है 3 मीटर वाले ब्लॉक की, फिक्स जिप के सेक्शन की, उसकी हाइट है 1 मीटर। अब इसी तरह मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे 3 मीटर की हाइट है 1800, ठीक है। ये है आपका लफिंग जिप का, ठीक है। अब लफिंग जिप के बाद मेन का जाता हूँ। मेन का जो 3 मीटर का ये वाला, तो इसकी 2.3, मतलब ये उससे भी ऊंचा है। तो इसी तरह तीनों की स्पेसिफिकेशन आपको पता हो कि लफिंग की अलग से हैं, उसके बाद फिक्स जिप है जो उसके लिए गाटर शाटर ये सारे लग हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे जाते हैं, ये 6 मीटर का हिस्सा है, और इसमें जाके इसमें भी ए फ्रेम आएगा। ये है फिक्स, इसका फुट रहेगा किसका, फिक्स जिप को कंट्रोल करने के लिए। जैसे लफिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये सिस्टम था, इस तरह फिक्स जिप को कंट्रोल और लॉक करने के लिए आपके पास ये सिस्टम रहेगा। ये इसका फिट रहेगा जो नीचे बूम के हेडर के साथ जुड़ेगा, क्योंकि बूम जहाँ पे ख़त्म होगा उसके बाद आपका लफिंग या फिक्स जिप शुरू होगा, और शुरू होते ही आपका ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ से आगे उसके साथ फिक्स जिप के साथ जुड़ेगा, और ये वाला कॉर्नर नीचे बूम के साथ जुड़ेगा, और ये बीच में जैक सिस्टम है जो इसको लॉक करेंगे किसी एक खास एंगल पे। अब ये इसके आगे नीचे काउंटरवेट्स हैं। काउंटरवेट, हर काउंटरवेट का आपको बताया गया है। सबसे नीचे बेस काउंटरवेट है जिसके अंदर सारे जोड़े जाएंगे, ठीक है। अब इस तरह के आप देखें, ये एक आपके पास पीस है सबसे मेन, ठीक है, जिसको क्रेन यहाँ से उठाएगी, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। अब इसके ऊपर सारे जोड़े जाएंगे। अब इसका खुद का वेट है 13 टन, ठीक है, 13,300 इसका खुद का वेट है। अब उसके बाद ये सारे जो होंगे 10-10 या कुछ इस तरह, ये है 10,600 का, मतलब ये 2 पीस हैं, इसके ऊपर 2 पीस ये आएंगे। अच्छा, उसके बाद जो साइड काउंटरवेट है जो यहाँ से इसके ऊपर जुड़ेंगे, और फिर मतलब ये आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर 2 आएंगे तो वह यहाँ तक कवर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ तक कवर हो गया, और उसके बाद जो इसके ऊपर इस तरह के छोटे छोटे आगे जुड़ते जाएंगे, वो आपके पास हैं टोटल 10, मतलब 5 एक साइड पे आएंगे और 5 एक साइड पे आएंगे। उसके बाद आप जाएंगे तो आपके पास फिर 4 पीस हैं। ये भी क्या पता 4 पीस आप यहाँ पे जोड़ें, ठीक है। यहाँ पे 4 पीस आए, फिर उसके बाद ये 2 पीस ही हैं। वो आगे आगे इनकी चीज़ें आपको हर चीज़ की डिमेंशन, लेंथ और विड्थ इधर दी गई है, हाइट इधर की दी गई है, और वेट दी गई है, और इसकी क्वांटिटी दी गई है। तो आपने ज़रूरी नहीं कि ये 4 बार बनाना है, एक बार बनाओ इनफ है, ठीक है। अब चलते हैं नीचे। ये मिड फॉल सेक्शन है। अब ये कहाँ यूज़ होता है, ये कहाँ यूज़ होता है, इसके ऊपर मेरे ख्याल में कुछ लगा होता है, इसका मुझे ख़ास इतना आइडिया नहीं है, तो इसलिए आप अभी कुछ लोग ये काम आप लोगों पे छोड़ूंगा कि आप इसका थोड़ा सा कीजिएगा, रिव्यू कीजिएगा और मुझे बताइएगा क्या चीज़ है, ठीक है। अब नीचे हुक पे जाते हैं। 300 टन की हुक। अब देखने में वो उन्होंने एक ही ब्लॉक बनाया एक ब्लॉक बनाया जिसकी उन्होंने लेंथ बताई है कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक 2500 रहेगा, और चौड़ाई उसकी 820 रहेगी, और उसकी जो वाइड है, जो लेंथ है दूसरी तरफ, वो 880 भी है और 1230 भी है। 1230 मतलब इसमें और पुलियाँ आ जाएंगी, ज़्यादा जितनी ज़्यादा शीव आएंगी उतनी इसकी चौड़ाई होती जाएगी ना, इस तरह। और इसका खुद का वेट रहेगा 3200 से लेके 5500 तक। जैसे जैसे आप इसके अंदर पुलियाँ ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे उसका वेट बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब 2200, ये कितने टन की, इसका भी 820 इसकी वाइड है, और 300 ये इससे छोटी है, और ये 150 टन की। इसी तरह सब चीज़ों की डिमेंशन इसके अंदर लिखी हुई है। एक जली ब्लॉक है, 16 टन इसका वेट है,
सॉरी 16 टन इसकी उठाने की कैपेसिटी है। अब चलते हैं इंजन की तरफ, हमें कोई नहीं इससे लेन देन। उसके बाद मेन व्हीकल, इसका लाइन पुल टाल, ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे। इसमें एक चीज़ कर लेते हैं कि जो इसकी फर्स्ट ईयर 7 ईयर पुल, इसमें यह है कि अगर आपकी कोई क्रेन है अभी वो पहले साल में चल रही है तो उसकी जो तार है वो 215 किलो न्यूटन उठाएगी। किलो न्यूटन मतलब आप किसी भी किलो न्यूटन को 9.81 से डिवाइड करेंगे तो आपको बताएगा कितने टन उठा सकती है लाइन पुल, एक सिंगल लाइन। अब 215 डिवाइडेड बाय 9.81 करेंगे तो आपको बताएगा 21.91, मतलब 22 टन एक तार जो लोड उठा सकती है। ठीक है, पहले 1 से 6 साल का। उसके बाद जब ये 7वां साल हो जाएगा, या इसका सॉरी ये फर्स्ट लेयर है, उसके बाद 7th लेयर है। अच्छा 7 लेयर का आपका जो लग से है, ठीक है, किलो न्यूटन। यहाँ पे भी आपको बताया जो आपकी वायर है जो 22 टन कैपेसिटी उठा रही है, उसका खुद का जो डायामीटर है, जो मोटी है वो 28 mm मोटी रहेगी। ये भी जब आप बड़ी करालत क्रेनों पे काम करेंगे, मैंने एक प्रोजेक्ट किया था फ्लेयर का, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी कि आपकी वायर की मोटाई कितनी है, मोटाई के हिसाब से फिर उसका वेट बनता है, वेट के हिसाब से उसकी लेंथ ऊपर से लेके जो सिंगल लाइन पुल है उसकी एक की लेंथ लेके फिर नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो आप अभी ये छोटी सी वीडियो में हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, तो ठीक है। अब आप यहाँ पे जाएंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे नहीं जाते, ये क्रॉलर्स है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं कि इसकी स्पीड 1.13 किलोमीटर की स्पीड से ये दौड़ सकती है क्रेन। ठीक है, उसके बाद सिंगल लाइन पुल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन ये कौन सी है, लफिंग जिप। जब मेन बूम के आगे लफिंग जिप की तरफ जो हमारी वायर जाएगी 105 तकसीब 9.81, तो वो आपकी 10.71 मतलब 11 टन समझ लीजिए, और 11 टन उसकी कैपेसिटी होगी और वो 20 mm होगी मोटाई उसकी। ठीक है, अब नीचे चलते हैं बूम बेंच। ये वही बेंच है जो लाइन पुल और इसमें डायामीटर और 137 बूम बेंच। ये बूम बेंच रहेगी, ये पता नहीं किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसको लफिंग को अप एंड डाउन करने, क्योंकि एक लफिंग के आगे हुक लगती है जिसने लोड उठाना है, और एक खुद एक बेंच रहेगी जो लफिंग को कंट्रोल करेगी अप एंड डाउन करने के लिए, ताकि क्रेन का रेडियस कम या ज़्यादा हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। स्लीव करेगी 380 डिग्री पे, उसकी तरफ नहीं जा रहे, नॉइज़ की तरफ नहीं जा रहे। अब यहाँ पे जाते हैं तो हमें सबसे मैक्सिमम बूम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बताया गया हमें, ये आप बाकी डायग्राम पढ़ लीजिएगा, इसमें बताया गया मैक्सिमम जो है कम्बिनेशन, उसमें 150 या 1 मीटर इसका जो है टोटल रहेगा, नीचे से लेके ऊपर तक उसकी लेंथ रहेगी, जिसमें मेन बूम 55.1 मीटर का रहेगा, लफिंग जिप 95 मीटर की रहेगी, और अगर इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 150.1 बनेगा। ठीक है, उसके बाद मेन बूम उसका नंबर ये है, वो 58.1 मीटर, और लफिंग का ये 74। ये अभी उन्होंने जो स्पेसिफिकेशन यूज़ किए, अब ये देखें, ये वो एक मीटर वाला पीस है जो इसमें, बल्कि ये तो मिड है, मतलब एक चीज़ को दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, पता नहीं इसका मकसद क्या है। ये मिड फॉल जो मैंने आपको पहले बताया था, आप इसके बारे में पढ़िएगा ये क्या चीज़ है, क्योंकि मेरे सामने ये फर्स्ट टाइम आई है, तो मैं इसके बारे में इतना नहीं बता सकता, तो स्टडी करनी पड़ेगी इसके बारे में। ठीक है, तो आप ये सारे इसमें पढ़ सकते हैं। अब इसमें जाते हैं सेल्फ असेंबली। इसमें ट्रेलर के ऊपर क्रेन आएगी, इसके यहाँ पे आउटरिगर रहेंगे। ठीक है, नीचे मैट रखेंगे, आउटरिगर नीचे खोलेंगे, क्रेन अपना वजन खूब उठाएगी, ट्रेलर नीचे से निकल जाएगा। ठीक है, ट्रेलर निकलेगा, ये हवा में खड़ी हो जाएगी ऐसे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगी, इसका ए फ्रेम आगे की तरफ आएगा, ए फ्रेम के साथ ये एक छोटा सा जैक लगा होगा, जिसको एक राड है, राड के आगे हुक लगी होगी। अब ये ए फ्रेम क्या करेगा, ए फ्रेम यहाँ से शुरू करेंगे, ए फ्रेम अपने क्रॉलर को उठा के लेफ़्ट साइड पे लगाएगा, उसके बाद राइट साइड पे लगाएगा, अपनी दोनों टांगे लगाएगा, टांगे लगाने के बाद बीच वाले जैक नीचे होंगे, और ये क्रॉलर क्रेन अपने फुट पे खड़ी हो जाएगी। अब ये ट्रैवल कर सकती है, चल सकती है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं, इसमें क्या करेगी, इसमें इसके काउंटरवेट आएंगे, ये उठा के अपनी बैक साइड पे जोड़ेगी, जहाँ पे इसने सारे काउंटरवेट उठाने हैं। ठीक है, बैक साइड पे जोड़ना शुरू कर देगी, काउंटरवेट ये बैक साइड पे जोड़ रही है। बैक साइड पे जोड़ने के बाद इधर एक व्यू नहीं है, हम नीचे चलते हैं। ये काउंटरवेट जोड़ने के बाद ये सारे इस तरह जुड़ेंगे, उसके बाद क्रेन घूमेगी, घूमने के बाद इसका चैन रहेगा, वो जो सबसे नीचे वाले सेक्शन को डालेंगे, और फिर ये अपने जैक ऊपर करेगी। इसके बीच में आपको दिखाऊं तो जैक लगा होगी, ये आपको जैक नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब ये जैक ऊपर की तरफ निकलेगा तो ये ज़ाहिर सी बात, ये संगली और जो इसकी हुक्स हैं ये भी ऊपर जाएंगी, और ये नीचे काउंटरवेट के जो हुक्स होते हैं उसके साथ लगती हैं, ताकि काउंटरवेट को मोर सिक्योर किया जाए। ठीक है, काउंटरवेट्स गिरे ना। अब यहाँ तक हो गया होगा, क्रेन ने अपने काउंटरवेट लगा ली और जैक ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, जिसने काउंटरवेट को पकड़ा हुआ है। ओके, अब चलते हैं नीचे, क्या हमारे पास उसके बाद इसके बूम सेक्शन शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
ये बूम सेक्शन शुरू हो जाएंगे। क्रेन अपना बूम सेक्शन लगाने के लिए फुट लगाएगी। ये फुट के बाद ये फुट लग चुका है। फुट के बाद नीचे जाते हैं तो इसी तरह फुट को उठा कर रखेगी। फिर दूसरी क्रेन कोई आएगी, वो इसके साथ आके इसके बूम जोड़ेगी। तो ये सारी क्रेन की असम्बली इसी तरह ही। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि इसका जो ए फ्रेम है, ये इसका ए फ्रेम है। ए फ्रेम को ये बेंचेस लगी, यहाँ से निकलेगी, इस तरह जाएगी। ये जाने के बाद इसको टाइट करेगी। ये पुली और ये पुली के बीच में इस तरह दबाव जो है ना, खिंचाव आएगा। जब खिंचाव आएगा तो ये इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा। जब इधर आएगा तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो उसके साथ ये बूम उठेगा। जब बूम उठेगा तो इसका जो वेट है ये ज़मीन पे ही रहेगा। ये साइड तो बूम के साथ जुड़ी। जब ये उठेगा तो ये एक वी बनेगा। ये इसकी फ्रंट साइड से नीचे ग्राउंड के ऊपर रहेगा और यहाँ से वी बनना शुरू हो जाएगा। अब ये कब टाइट होगा और ये कब टाइट होगा? जब ये काफ़ी ऊपर चला जाएगा और ये आगे से नीचे की तरफ लटकना शुरू हो जाएगा, तो तब ये भी टाइट हो जाएगा और ये भी टाइट हो जाएगा। ठीक है, कहीं आगे डायग्राम मिलती है तो देखते हैं। हाँ, ये देखें। ठीक है, मतलब ए फ्रेम टाइट हुआ, इसने बूम को उठाया। बूम जैसे जैसे उड़ता गया तो ये पीछे पीछे आता गया। और ये लाइन ये और ये कब टाइट होंगी? ये इस लोड की वजह से टाइट हो। अब ये होगा, उसके बाद क्रेन की वेंच है जो यहाँ से टाइट हो गए, यहाँ से इसको ऊपर की तरफ उठाना शुरू करेगी। लेकिन ये वाली जो वेंच है ये इसकी हुक की रहेगी। अब यहाँ से एक वेंच टाइट होगी जो ऊपर वाले ए फ्रेम और लफिंग के बीच में है। वो जब टाइट होगी, जैसे हमने इसको टाइट किया तो इसने बूम को उठाया। फिर इस वाली वेंच को टाइट करेंगे तो ये इसको ए फ्रेम को ये लफिंग को उठाएगी। तो आगे से ये सीधा होगा, जैसे कि ये डायग्राम यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जाते हैं तो इसके बूम सेक्शन में बताया गया हो कि आप 20 मीटर 23 ये सारे बूम्स इसके हैं कि आप किसी भी ऑप्शन पे अपनी क्रेन सेट कर सकते हैं उतने। अगर 44 लगाना हो तो हमें उसी हिसाब से अपने जो बूम सेक्शन है उनको काउंट करना पड़ेगा कि कौन से वाला कितनी क्वांटिटी में लगेगा, 12 वाला कितनी बार लगेगा, 1 मीटर वाला कितनी बार लगेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये मैक्सिमम ये 90.2 मीटर तक खाली बूम जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर एक बार उन्होंने बताया कि जो आपका बूम फुट है वो 7 मीटर का है। अब जो उसके बाद में बूम का एक सेक्शन है जो इंसर्ट है बीच में आता है 3 मीटर का है, फिर 6 मीटर का है, फिर 11/7 का है। और बूम हेड जो सबसे टॉप है वो 7 मीटर का है। अब अगर आपको खाली बूम अपना बनाना है, मुझे 78.5 बनाना है, तो उसके लिए आपको एक मतलब आपको 7 मीटर वाला वो चाहिए ही चाहिए, जो सबसे नीचे जो बूम के साथ जुड़ता है कार्बाइड के साथ, एक वो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपको उसका हेड भी चाहिए जो सबसे ऊपर होगा, जिसके साथ आपने हुक ब्लॉक लगाई होगी या जिसके साथ बेंचेस होंगी, शीव्स होंगे। उसके बाद आपको 5 चाहिए 11.7 मतलब 12 मीटर वाले पीस। और उसके बाद फिर एक चाहिए आपको 6 मीटर वाला। जब इन सब चीज़ों का एक पैकेज बनाएंगे तो आपके पास जो बूम है वो 78.5 बनेगा। ठीक है, आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। ये आप देख लें कि ये 22-20 की बात कर रहा है, मतलब मेन बूम की। तो अब उसी हिसाब से ये नीचे इसका शुरू हो गया। ठीक है, तो ये मतलब उसका लोड चार्ट इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये है कि 12 मीटर पे क्रेन कितना जो आपको देगी, मतलब कि कैपेसिटी देगी, इसको नहीं पढ़ेंगे हम। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं कि ये एक ऐसी स्पेसिफिकेशन है एल बूम। ठीक है, एल बूम मतलब लॉन्ग बूम है। इसमें ये होगा कि आपका बूम भी रहेगा, उसके साथ एक टेपर भी लगा। ये टेपर लगा हुआ है, ये वाला ये बूम है। यहाँ से आगे टेपर है, टेपर के आगे पतला बूम शुरू हो जाता है। पतले के बाद जाके ये 1 मीटर वाला ये शायद कुछ इस तरह, तो फिर आपका ऊपर बूम जाके ये इस तरह बनता है। तो जब आप इस तरह का एल लॉन्ग बूम यूज़ करेंगे तो लॉन्ग बूम के लिए आपका वो स्टार्ट ही होगा 74.1 से, क्योंकि 74.1 से नीचे आपका दूसरा बूम यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब लॉन्ग बूम यूज़ करेंगे तो उसके सेक्शन और पतले सेक्शनों को मिला के आपके पास ऑप्शन ये बनेंगे। तो सेम इसी तरह उन्होंने बता दिया है कि अब आपके पास बूम फुट 7 मीटर का रहेगा। ठीक है, इंसर्ट 3, 6, 11। अगर आपको कोई भी बूम बनाना है, मतलब कि मुझे 92 बनाना है बूम की लेंथ, तो उसमें मेरे पास बूम जो सबसे नीचे कार्बाइड के साथ लगेगा 7 मीटर का, वो लगा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद उसका हेडर भी लगा रहेगा। फिर 12 मीटर के 3 पीस चाहिए मुझे, 6 का 1 चाहिए और 3 का 1 चाहिए। ये करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक बूम बनेगा। और बूम के बाद हमारे पास लफिंग आगे इंसर्ट हो जाएगा। लफिंग के हिसाब से हमें 1-1 मीटर का, 3 मीटर, 6 मीटर, 12 मीटर और 8 मीटर का ये लगाएंगे। उसके बाद जाके हमारे पास 92.1 बनेगा। तो इसी तरह इसका भी लोड चार्ट है। ये सारे बार बार यही चीज़ आती रहेगी और इसमें कुछ चीज़ें नई नहीं हैं। जो मेन चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी क्रेन को ब्लॉक ऑटोकैड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको ब्लॉक बनाएंगे, फिर डायनामिक ब्लॉक बनाने के बाद इसका लोड चार्ट और लाइन पुल का लिफ्टिंग प्लान बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।